अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इफ्तिखार अहमद और हम लोग फिजिक्स विद इफ्तिखार अहमद के साथ इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद हैं। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एनर्जी स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर का रिलेशन ड्राइव किया और हमने उसके अंदर प्रूव किया कि कैपेसिटर अपनी एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स में स्टोर करता है। और हमने कहा एक डिवाइस होता है जो इंडक्टर, आगे जाकर हम पढ़ेंगे, वो डिवाइस अपनी एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्टोर करता है। तो सर इसका मतलब ये होगा कि कैपेसिटर का बेसिक पर्पस चार्ज को स्टोर करना नहीं है, बल्कि कैपेसिटर का बेसिक पर्पस एनर्जी को स्टोर करना है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर हम लोग देखें, जब हम यूपीएस की बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं या सेल फोन की बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं तो वो फौरन चार्ज नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह कैपेसिटर भी फौरन चार्ज नहीं होता। कैपेसिटर्स आर नॉट चार्ज्ड इमीडिएटली। कैपेसिटर्स फौरन चार्ज नहीं होता, येट इट टेक्स सम टाइम टू बिल्ड अप इक्विलिब्रियम चार्ज। सर उसको इक्विलिब्रियम चार्ज स्टोर करने में कुछ ना कुछ टाइम लगता है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम चार्ज? द मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी स्टोर्ड अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज स्टोर किया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम चार्ज। हर कैपेसिटर की चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत होती है, उसकी सलाहियत के मुताबिक एक खास अमाउंट के अंदर उसको चार्ज दिया जा सकता है या स्टोर कराया जा सकता है, उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज। यानी छत के ऊपर मौजूद जो वाटर टैंक है वो छोटा है या बड़ा, उसकी पानी को स्टोर करने की एक सलाहियत है। आप उससे ज्यादा पानी उसके अंदर स्टोर नहीं करा सकते। बिल्कुल सर इसी तरह कैपेसिटर के अंदर भी चार्ज को स्टोर करने की एक सलाहियत है, उससे ज्यादा हम चार्ज स्टोर नहीं करा सकते। तो जो मैक्सिमम चार्ज उसके क्रॉस स्टोर कराया जा सकता है दैट इज कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम चार्ज। तो चार्जिंग के लिए ये मेरे पास सर्किट डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इस सर्किट डायग्राम के अंदर होगा क्या, ये एक आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और अभी बाहर लग रहा है कि ये प्लेट नेगेटिवली चार्ज है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। अब ये दोनों प्लेट्स न्यूट्रल हैं। न्यूट्रल का मतलब आप समझ सकते हैं, इसके ऊपर जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव होगा, इसके ऊपर जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव होगा। अब साथ यहां पर लगा हुआ एक रेजिस्टर, तो सर ये बन गया आर सी सीरीज सर्किट। क्योंकि इसमें एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर दोनों सीरीज में लगे हुए हैं, एंड टू एंड लगे हुए हैं, तो ये सीरीज सर्किट बन गया, लेकिन इसको बोलेंगे आरसी सीरीज सर्किट। तो कैपेसिटर की चार्जिंग के लिए और डिस्चार्जिंग के लिए जो सर्किट यूज किया जाता है दैट इज आरसी सीरीज सर्किट। इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर हमारे पास एक स्विच होता है, स्विच के साथ यहां पर हमारे पास एक टर्मिनल बी होता है, टर्मिनल ए होता है। ये दो टर्मिनल्स होते हैं, डिपेंड करता है आप करना क्या चाह रहे हैं। अगर मैं करना चाहता हूं चार्जिंग, तो मैंने करना ही है कि स्विच का कनेक्शन कर देना है टर्मिनल ए के साथ। जैसे ही आप इस स्विच को टर्मिनल ए के साथ जोड़ेंगे तो ये जो कैपेसिटर है इसका कनेक्शन इस बैटरी के साथ होगा। तो बैटरी सर करेगी क्या, ये हम बारहा डिस्कस कर चुके हैं। ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, ये इस न्यूट्रल प्लेट से किसको खींचेगा, पॉजिटिव को खींचेगा। नेगेटिव यहां से पॉजिटिव को खींचेगा। मैंने आपको बताया कि यहां पर दोनों मौजूद होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। लेकिन जब यहां से पॉजिटिव निकलना स्टार्ट होगा तो इस प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां से पॉजिटिव इस रास्ते से होता हुआ इस प्लेट पर जाकर स्टोर होगा, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल का फर्क क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा। सर एक नेगेटिव यानी यहां से पॉजिटिव निकला तो नेगेटिव आ गया, ये पॉजिटिव इधर जाकर स्टोर हो गया तो इसके ऊपर पॉजिटिव आ गया। दोनों के क्रॉस पोटेंशियल का डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। फिर ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल अगले पॉजिटिव को खींचेगा, यहाँ नेगेटिव आ जाएगा और उसको लाकर यहाँ स्टोर कर देगा, यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ता चला जाता है, तब वक्त के एक पॉइंट आता है जिसके ऊपर ये कैपेसिटर मैक्सिमम चार्ज को स्टोर कर लेता है। उस मैक्सिमम चार्ज को बोलते हैं इक्विलिब्रियम चार्ज और हमने ये रिलेशन पढ़ा हुआ है Q इज इक्वल टू CV। मैक्सिमम चार्ज स्टोर होता है जिसको इक्विलिब्रियम चार्ज बोलते हैं दैट इज Q नॉट। लेकिन सर जब चार्ज मैक्सिमम स्टोर हो जाता है तो कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो पोटेंशियल का फर्क होता है, डिफरेंस होता है, वो भी मैक्सिमम हो जाता है। तो हम इसको बोलते हैं Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। तो इक्विलिब्रियम चार्ज का फॉर्मूला क्या बना, Q नॉट इज इक्वल टू CV नॉट। लेकिन सर कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा
या कितनी जल्दी डिस्चार्ज होगा, इसका फैसला ना मैं करूंगा ना आप लोग करेंगे, बल्कि इसका फैसला करेंगे दो फैक्टर्स। नंबर 1 ये रेजिस्टर, और नंबर 2 ये कैपेसिटर और इसकी कैपेसिटेंस। कैपेसिटर कितनी जल्दी चार्ज होगा या डिस्चार्ज होगा, इसका फैसला कौन करता है? हमारे पास रेजिस्टर और कैपेसिटेंस का प्रोडक्ट करता है। इसका जो प्रोडक्ट होता है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूं और इसका यूनिट मालूम करता हूं तो इसका यूनिट आता है सेकंड। तो मैं इस प्रोडक्ट को क्या बोल सकता हूं? टाइम कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि इसके प्रोडक्ट का यूनिट भी वही है जो कि टाइम का यूनिट होता है, इसलिए इस प्रोडक्ट को कहा जाता है टाइम कांस्टेंट। सर ये कैसे डिसाइड करेगा टाइम ज्यादा लगेगा या कम करे लगेगा? सपोज दैट मैं कहना ये चाह रहा हूं कि अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हुई तो चार्जिंग में टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? असल में होगा ये नेगेटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये यहां से खींचेगा पॉजिटिव को इधर लाकर इसने स्टोर कराना है। अगर ये रेजिस्टेंस ज्यादा हुई, रेजिस्टेंस का मतलब होता है रुकावट, करंट के रास्ते में या चार्ज के रास्ते में रुकावट। अगर ये रेजिस्टेंस हुई ज्यादा तो यहां से जब ये इधर जा रहा होगा तो जब इसमें से गुजरेगा तो इसको ज्यादा ओपोजिशन का सामना करना पड़ेगा, रुकावट का सामना करना पड़ेगा। और जब रुकावट ज्यादा होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लोग कॉलेज वैन पे आ रहे हैं और रास्ते में स्पीड ब्रेकर्स हैं, और स्पीड ब्रेकर्स अगर ज्यादा होंगे तो इसका मतलब रुकावट ज्यादा है, और रुकावट ज्यादा होगी तो कॉलेज पहुंचते हुए आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सर इसका मतलब रेजिस्टेंस अगर ज्यादा हुई, रुकावट ज्यादा हुई तो चार्ज को यहां से यहां लाकर स्टोर करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। नंबर 2 कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस ज्यादा हुई तो भी टाइम ज्यादा लगेगा। कैपेसिटेंस है क्या? चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत है। अगर इसकी कैपेसिटेंस हुई ज्यादा, चार्ज को स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा हुई तो इसको फिल होने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही छत के ऊपर वाटर टैंक्स पड़े हुए हैं 2, एक छोटा है उसका पानी स्टोर करने की सलाहियत कम है तो उसको फिल होने में टाइम कम लगेगा। एक बड़ा है उसके पानी को स्टोर करने की सलाहियत ज्यादा है, उसको फिल करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा। सर इसका मतलब ये है चार्जिंग का टाइम ये प्रोडक्ट डिसाइड करता है, और इस प्रोडक्ट को बोलते हैं टाइम कांस्टेंट। इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलते हैं हाउ फास्ट और हाउ स्लो a capacitor is charged depends upon a factor called time constant. Sir what is time constant? टाइम कांस्टेंट असल में टाइम होता है। टाइम कांस्टेंट असल में जो आरसी होता है ये एक टाइम होता है। कौन सा टाइम सर? जिसके अंदर एक कैपेसिटर 63% ऑफ इक्विलिब्रियम चार्ज जो है वो स्टोर कर लेता। मतलब फर्ज करें एक कैपेसिटर के ऊपर 200 कूलम्स चार्ज स्टोर हो सकता है। मैं इसकी चार्जिंग स्टार्ट कर दी है, मैंने एक कैपेसिटर की चार्जिंग स्टार्ट करती है, इसके ऊपर मैक्सिमम इतना स्टोर हो सकता है। सर व्हाट इज टाइम कांस्टेंट? आप इसका 63% मालूम करें। अगर आपको इसका 63% चाहिए तो आप इसको 63 से मल्टीप्लाई करें, परसेंट का मतलब 100, जितने परसेंट चाहिए उससे मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करें। मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आया 126 कूलम। इसका मतलब ये है कि ये स्टोर कितना कर सकता है? 200 कूलम, लेकिन इसका 63% कितना बना? 126 कूलम। तो 126 कूलम स्टोर होने में जिसको टाइम लगेगा उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। या आप इमेजिन कर लें जो आपका सेल फोन है, आप उसकी चार्जिंग 0 से स्टार्ट करें, आप देखें जब उसके ऊपर 63% स्टोर होगा चार्ज तो उसमें कुछ ना कुछ तो टाइम लगेगा, आधा घंटा, घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा। तो 63% चार्ज स्टोर होने में जो टाइम लगता है उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। और ये जो 63% स्टोर होने में जो टाइम लगता है ये आरसीबी कहलाता है। इसका एक और दूसरी डेफिनेशन क्या है? प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस इज कॉल्ड एज टाइम कांस्टेंट। अभी हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग। सर ये कब तक चार्ज होता है? ये तब तक चार्ज होता है, आपको पता है कि जब तक इसकी प्लेट्स के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस सेम ना हो जाए तब तक चार्ज होता है। जैसे ही ये सेम होगा तो चार्जिंग स्टॉप हो जाएगी। अब मैं आपके सामने ग्राफ ड्रॉ करता हूं। मेरे पास चार्जिंग का ग्राफ है, मैंने चार्ज को वाई एक्सिस पे लिया और टाइम को मैंने एक्स एक्सिस पे लिया। टाइम को एक्स एक्सिस पे,
चार्ज को वाई एक्सिस पे। मैं देखना चाहता हूं टाइम के लिहाज से चार्जिंग का बिहेवियर कैसे। हमें ऐसा लगता है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे चार्जिंग भी बढ़ती चली जाती है। हमें ऐसा लगता है कि टाइम के लिहाज से चार्जिंग का जो ग्राफ बनना चाहिए वो लीनियर बनना चाहिए, हालांकि असल में चार्जिंग का टाइम के लिहाज से जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं होता बल्कि वो एक्सपोनेंशियल होता है। ऐसा क्यों होता है इसकी वजह हमने डिस्कस करनी है। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, जो मैक्सिमम चार्ज होता है दैट इज क्यू नॉट। ये सर मैक्सिमम है, या मैंने यहां पर लिख लिया मैक्सिमम चार्ज को मैंने यहां पर क्यू नॉट बोले, और क्यू नॉट किसके बराबर होता है, सी वी नॉट के। ये मैक्सिमम मतलब 100% है सर, ये हो गया 100%। और यहां तक अगर मैं देखूं तो ये इसका हाफ है यार, 50%। हमने कहां तक जाना है, हमने जाना है 63% तक। मैक्सिमम चार्ज को बोलते हैं क्यू नॉट। इसका अगर मुझे 63% चाहिए तो मैं इसको 63 से मल्टीप्लाई करूंगा और 100 से डिवाइड कर दूंगा। इसका 63% बनेगा 0.63 क्यू नॉट। इसका 50% बनेगा 0.5 क्यू नॉट। इसका 63% बनेगा 0.63 क्यू नॉट। ये 50% से थोड़ा सा ऊपर होगा, ये आ गई 63% वाली लाइन और ये आ गई 100% वाली लाइन। मेरे पास दो सर्किट्स हैं, दो आरसी सीरीज सर्किट्स है, मतलब सर कैपेसिटर की चार्जिंग के दो सर्किट्स हैं। एक ये सर्किट है, एक बिल्कुल ऐसा सर्किट है। सर फर्क किस चीज का है, फर्क ये है कि इसमें जो रेजिस्टेंस है वो R1 है और C1 है। बिल्कुल ऐसा जो दूसरा सर्किट है उसके अंदर रेजिस्टेंस R2 है और कैपेसिटेंस C2 है। मैं दोनों की चार्जिंग का ग्राफ एक ही ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करना चाह रहा हूं, तो ये मैंने ड्रॉ किया। ये जो ऊपर ब्लू वाली कर्व नजर आ रही है आपको, ये हमारे पास पहले आरसी सर्किट की चार्जिंग का ग्राफ है, जबकि ये जो दूसरी रेड में नजर आ रही है ये आपके पास दूसरे हमारे पास आरसी सर्किट की चार्जिंग का, या दूसरे आरसी सर्किट की के अंदर जो कैपेसिटर लगा हुआ है उसकी चार्जिंग का ग्राफ है। सर ये एक्सपोनेंशियल क्यों है, ये इस किस्म का क्यों है, ये लीनियर क्यों नहीं है? असल में होता ये है, स्टार्ट के अंदर जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो यहां से पॉजिटिव को छुड़वा के यहां स्टोर कराना आसान होता है। स्टार्ट में चार्जिंग फास्ट होती है, मोबाइल फोन के अंदर भी देख लें, पहले 20-30% चार्जिंग रैपिडली होती है क्योंकि ये नेगेटिव है। यहां से पॉजिटिव को छुड़वाना भी आसान होता है, यहां पर लाकर स्टोर कराना भी आसान होता है। तो स्टार्ट के अंदर जो ग्राफ होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। स्लोप ज्यादा होने का मतलब चार्जिंग ज्यादा होगी। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे यहां पर नेगेटिव आता चला जाता है तो वो भी पॉजिटिव को खींच रहा होता है, फिर यहां से पॉजिटिव को खींच के इधर लाकर स्टोर कराना मुश्किल होता चला जाता है। तो सर ग्राफ असल में इस किस्म का बनता है, स्ट्रेट लाइन नहीं बन सकता क्योंकि हर पॉइंट पर एक जैसा बिहेवियर नहीं होता। ये दो ग्राफ बन गए। अब मैं देखना चाहता हूं कि कौन ज्यादा जल्दी चार्जिंग करेगा और कौन जल्दी डिस्चार्जिंग करेगा, मैं ये देखना चाहता हूं। इसके लिए आप एक काम करें, ये था टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, 63% स्टोर होने में जो टाइम लगता है। स्टूडेंट्स होगा ये कि ये 63% है क्यू नॉट का, मैक्सिमम चार्ज का 63% वाली लाइन है। ये जो कर्व है ये इसको यहां पर पहले टच कर रही है। सर रेड वाली कर्व, रेड वाली भी कर्व कर रही है लेकिन बाद में कर रही है, रेड वाली भी कर रही है लेकिन बाद में कर रही है। अब अगर मैं इस ब्लू वाले को देखूं तो इसका जो टाइम है, मुझे टाइम एक्सेस पे आना पड़ेगा, इतना टाइम है T1 आप देख सकते हैं कम है। यानी सर ये जो पहला आरसी सर्किट है इसका टाइम क्या है, कम। टाइम मतलब आरसी, टाइम मतलब आरसी, ये कम है। अच्छा अगर किसी प्रोसेस को कम टाइम लगता है इसका मतलब वो प्रोसेस फास्ट है। यानी सर अगर हम लोग एकेडमी से घर जल्दी पहुंच रहे हैं इसका मतलब हम लोग फास्ट हैं। अगर हम एकेडमी से या कॉलेज से घर देर से पहुंच रहे हैं इसका मतलब हम स्लो हैं। सर ये टाइम सिर्फ इतना सा है, इसका ये जो जिस कैपेसिटर का की ये जो कर्व है इसको टाइम लग रहा है कम, टाइम कांस्टेंट इसका कम होने का मतलब इसकी चार्जिंग फास्ट है। ये 63% जल्दी चार्ज होगा।
और ये जो रेड वाला है ये 63% पर पहुंच रहा है यहां पर, इसका टाइम आ रहा है यहां तक, ये आ रहा है ज्यादा। ज्यादा आने का मतलब ये स्लो है, ये ज्यादा टाइम ले रहा है तो ये स्लो है। सर T1 कम है, कम होने का मतलब फास्ट चार्जिंग। T1 का मतलब सर, T1 का मतलब RC, R1C1, क्योंकि T होता है RC, T1 का मतलब R1C1। सर व्हाट अबाउट T2? T2 का मतलब R2C2। T2 ज्यादा है, इसका मतलब ये स्लो है। ठीक है, तो इस तरह से हम चार्जिंग के ग्राफ को देख सकते हैं। अब हमारा कैपेसिटर हो चुका है फुली चार्ज्ड, और वो जरी बात है 63% से अब ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, और फाइनली वो किसको टच कर लेगा? मैक्सिमम चार्ज यानी Q0 यानी CV0 वाली लाइन को टच कर लेगा, फुली चार्ज हो गया। अब हमने पढ़ना है डिस्चार्जिंग को। डिस्चार्जिंग के लिए क्या करना है? डिस्चार्जिंग के लिए पुत्र आपने करना ही है, ये जो बैटरी है, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर देना। मैं बैटरी डिस्कनेक्ट करने लगा हूं। ये आपके पास बैटरी डिस्कनेक्ट करने के लिए आपने करना ये है, ये जो स्विच है इसको टर्मिनल बी से जोड़ देना। मैंने स्विच टर्मिनल बी से जोड़ दिया, बैटरी सर लगी हुई है, इसका कोई फायदा नहीं है, इसका कनेक्शन ब्रेक हो गया। अब इसको आप हटा भी दें तो भी एक ही बात है, अब सिर्फ ये चीज बचेगी जिसको हम यहां पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बैटरी इसका मतलब रिमूव हो गई है, लगाना चाहें तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। अब सर क्या होगा? अब चार्ज रिवर्स में फ्लो करेगा। चार्ज किस में फ्लो करेगा? रिवर्स में फ्लो करेगा। पहले सर चार्ज पॉजिटिव की बात अगर करें हम कन्वेंशनल की, वो इस तरफ को आकर स्टोर हुआ था। अब क्या होगा डिस्चार्जिंग में? क्या होगा डिस्चार्जिंग में? ये जो पॉजिटिव है अब रिवर्स में इस तरफ को फ्लो करेगा, करंट का पाथ ये बनेगा। तो सर ये पॉजिटिव इधर को आएगा, आकर नेगेटिव को न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। न्यूट्रल करना शुरू करेगा तो पॉजिटिव भी कम होना शुरू हो जाएगा, नेगेटिव भी कम होना शुरू कर देगा। सर पोटेंशियल डिफरेंस कम होना शुरू हो जाएगा, और बिल आखिर ये चार्ज कम होते होते जीरो पे चला जाएगा। लेकिन हम इसकी एनर्जी को कैसे यूज कर सकते हैं? आप एक काम करें, यहां पर लोड कनेक्ट कर दें, यहां पर कोई भी बल्ब लगा दें। जैसे ही आप यहां पर बल्ब कनेक्ट करेंगे तो जब ये चार्ज यहां से यहां आ रहा होगा, ये इस बल्ब को ग्लो करता हुआ जाएगा, अपनी एनर्जी को लाइट एनर्जी में तब्दील कर देगा। अब मैं यहां पर डिस्चार्जिंग का ग्राफ देखना चाहता हूं। मेरा कैपेसिटर फुली चार्ज हो चुका था, वो इस लाइन को टच कर चुका था, Q0 इज इक्वल टू CV0 को, इस लाइन को टच करने का मतलब मैक्सिमम चार्ज हो। अब सर अब डिस्चार्जिंग में क्या होगा? उसने नीचे को आना है, उसने नीचे की डायरेक्शन में आना है। नीचे आने का मतलब चार्जिंग कम होती चली जाएगी। सर इसका मतलब अब हमारा जो कैपेसिटर है उसका चार्ज एक्सपोनेंशियली नीचे को आएगा। नीचे को आने का मतलब Q0 इज इक्वल टू CV0 था, ये मैक्सिमम चार्ज स्टोर हो चुका था, ये 100% चार्ज वाली लाइन थी। लेकिन अब विद द पैसेज ऑफ टाइम चार्ज कम होता चला जाएगा, चार्ज कम होता चला जाएगा और मिनिमम वैल्यू पर पहुंच जाएगा। ये हमारे पास दो सर्किट्स, ये दोनों आरसी सर्किट है। एक आरसी सर्किट ये है जिसकी रेजिस्टेंस R1 है, कैपेसिटेंस C1 है, और इसका टाइम कांस्टेंट होगा R1C1। दूसरा बिल्कुल ये ऐसा होगा, लेकिन उसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंसीज है वो मुख्तलिफ होगी, तो उसका टाइम कांस्टेंट होगा T2। ये दो आरसी सर्किट्स की डिस्चार्जिंग का ग्राफ आप देख सकते हैं। सर व्हाट इज टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग? टाइम कांस्टेंट ऑफ चार्जिंग क्या था? जिसमें 63% चार्ज होता था। टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग क्या होगा? जिसमें 63% डिस्चार्ज होगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, अगर आपके सेलफोन की बैटरी 63% डिस्चार्ज हो जाए तो बचता कितना उसके अंदर? सर 37%। अगर 63% डिस्चार्ज होते तो बचता कितना है? 37%। ये है 100%। अगर 63% डिस्चार्ज हो गई है तो अब इसका कितना बचेगा? 37% बचेगा, और 37% का मतलब होता है 0.37 Q0। सर ये है 100% वाली लाइन, दरमियान में कहीं पर होगा 50% और 37% उससे नीचे होगा, जिसको मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया। अब सर ये जो डिस्चार्जिंग हो रही है तो चार्ज कम होता चला जाएगा, और जो पहले
37% वाली लाइन को टच करेगा। सर इसने पहले टच किया है तो इसका टाइम कांस्टेंट इतना होगा, ये तो कम आ रहा है। सर इसने कब किया है, इसने यहां पर किया है, तो इसका टाइम कांस्टेंट क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ये कौन सा टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग है। सर इसका टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग कम है, स्मॉल है। स्मॉल स्मॉल टाइम होने का मतलब स्मॉल आरसी, स्मॉल आरसी होने का मतलब ये डिस्चार्ज फास्ट होगा। सर इसका क्या है, इसका टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ज्यादा है। टाइम कांस्टेंट ऑफ डिस्चार्जिंग ज्यादा होने का मतलब टाइम ज्यादा होने का मतलब किसी भी प्रोसेस का स्लो होना है। एक पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है 1 सेकंड में, इसका मतलब वो फास्ट है। एक पेंडुलम अपनी एक वाइब्रेशन मुकम्मल कर रहा है 5 मिनट के अंदर, इसका मतलब वो इंतहाई स्लो होगा, स्लो मोशन में मूव कर रहा होगा। तो अगर टाइम ज्यादा लग रहा है इसका मतलब स्लो है, इसका टाइम ज्यादा है तो ये स्लो है, इसका टाइम कम है तो ये फास्ट है। तो स्टूडेंट्स ये आर्टिकल जो है इसको आप अच्छे से दोबारा से भी देख सकते हैं, और इसको आप मैं चाहूँगा कि आप एक दफ़ा और सुने। अच्छा, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो उनको लाजमी देखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।